समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? अगर आप भी इन मैडम की तरह गोरे और काले में फ़र्क करते हैं तो आप एक रेसिस्ट हैं। अब गोरे रंग से हमें इतना ऑब्सेशन है कि ऐड बनाने वालों ने इसका सही फ़ायदा उठाया है। स्टाइल मारा पर कंधा बना, पोज मारा पर कंधा बना, कंधा बना, कंधा बना, कंधा बना, कंधा बना। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। नया फेयर एंड हैंडसम, सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन। सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन, तो मतलब आप काले हैं तो इंसान नहीं है। जब तक ये लड़का काला था तब तक कोई भाव नहीं दे रही थी, बट नाउ ही इज फेयर एंड हैंडसम। नॉट वन गर्ल बट टू गर्ल्स। LOL 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 LOL। और अब हम देख रहे हैं एक चाइनीज डिटर्जेंट की ऐड जिसमें एक चाइनीज लड़की कपड़े धो रही है और ये ब्लैक मैन आया उसके पास चलकर। अरे ये क्या कर दिया, बंदे को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, फिर बैठ भी गई। ओ मैडम मर जाएगा, निकालो। हेलो ओ मैडम हेलो। अबे ये क्या हुआ? चीजों को बेहतर बनाए चाइनीज डिटर्जेंट। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? ओके, तो इस ऐड के लॉजिक के अकॉर्डिंग एक ब्लैक मैन एक काला आदमी डिटर्जेंट से धुलने के बाद बेहतर बन गया, सुंदर बन गया और शायद मीठा भी। अब ये ऐड देख लो, एक बाप बेटी को फोर्स कर रहा है कि तू शादी कर ले क्योंकि तू काली है। लड़का अच्छा है, पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ। पर उसके पास है ना अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड है। पर डैड, परफेक्ट मैच है बेटा, ऐसा रिश्ता रोज नहीं आता। मे बी डैड सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। क्या? और अब पता है क्या होगा, लड़की फेलोली लगा के गोरी हो जाएगी। गोरी क्या, ऐसा लगेगा मुंह पे अचानक से ट्यूबलाइट जल गई। हेलो हेलो भाई, मजा ना आ रहा, इस ट्यूबलाइट ने और थोड़ा ब्राइट कर। इतने गोरे में मजा ना आ रहा, और गोरा और। सर ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और ब्राइट करो, और गोरा और गोरा, और बढ़ाते रहो तब तक मैं ना कहूँ। हाँ 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 बस ठीक है, अभी सही है। जाएला क्या मस्त गोरी करेला रे, एकदम मजा आ रेला। अभी ऐसे फेयरनेस क्रीम देख के सभी कन्विंस हो जाने का रे। एक काम है और करने का, ये पहले वाली फोटो को और काला करने का। हाँ करते रहो करते रहो, सच्ची में ऐसा लगना चाहिए कि काली से गोरी हुई है। हाँ हाँ करते रहो बस सही है। अब इन दोनों को एक साथ दिखाओ। हाँ अब देख, अब लग रही है ना कि काली से गोरी हुई है, अब बिकेगी हमारी क्रीम। ब्रिलियंट, तुम मेन डांसर और तुम साइड से पढ़ना। अब हर फेयर एंड लवली की ऐड की तरह इसमें भी ये एक नाकाम, अनसक्सेसफुल, इग्नोर्ड लड़की है। गैस वाई, क्योंकि ये काली है और अब वही इसकी फ्रेंड इसको एक फेयर लवली क्रीम देगी और वो इसे लगाकर इतनी गोरी हो जाएगी, इतनी गोरी हो जाएगी, इतनी गोरी हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि उसके मुंह पर इतनी बड़ी ट्यूबलाइट जल गई है और इसे देखकर तो चांद भी शर्मा जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अरे ओ जोक नहीं मारेला, मैं खुद देखने का। रूप है तेरा, चांद भी शर्मा जाए। थैंक यू। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं हाँ, सारी दुनिया की नज़रें इसी पर हैं, सभी मीडिया वाले इसी का फोटो चाहते हैं, इसी का ऑटोग्राफ चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब गोरी है, सुंदर है। अरे वाह, क्या फायदे इसके। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग?
लड़की पहले काली थी तो हाय हाय छी छी कितनी गंदी है, इसकी तरफ देखेगा भी कौन। कोई लड़की 4 दिन फेयर लवली लगा के गोरी हो जाए तो वाओ सी इज ब्यूटीफुल, सी इज प्रीटी, से देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। ओहो व्हाट ए ब्यूटी। यार अगर तुम्हें फेयरनेस क्रीम वाली ऐड बनानी है तो तुम उन लड़कियों को लेके आओ जो काली है। तुम लड़कियां भी वो लाते हो जो पहले से गोरी है और फिर उनके मुंह पर कालक पो देते हो और फिर दिखा देते हो कि वो काली थी, फिर अपनी फेयरनेस क्रीम लगा देते हो कि वो गोरी हो गई और उसके मुंह पर अपनी एक ट्यूबलाइट जला देते हो। फेयर लवली वालों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक पॉन्ड्स वालों की ऐड दिखाता हूँ, उसके बाद यू विल बी लाइक उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो इस ऐड में प्रियंका और सैफ एक दूसरे से प्यार करते हैं और सैफ को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, इसीलिए उसको प्रियंका से दूर जाना होगा। स्टार बनने के बाद सैफ प्रियंका को भूल गया क्योंकि वो काली थी और अब सैफ की एक नई गर्लफ्रेंड है जो कि गोरी है। अब क्या करेगी प्रियंका? ऑफ कोर्स गोरी हो जाएगी, बिकॉज इफ सी गेट गोरी देन सैफ विल कम बैक बिकॉज सैफ वांट ए गोरी लड़की। और अब शुरू होता है प्रियंका का संघर्ष 3 दिन में फेयरनेस क्रीम लगा के गोरा होने का। एक दिन अचानक सैफ ने प्रियंका को दुकान पे देखा और वह दंग रह गया क्योंकि अब प्रियंका गोरी हो गई है। लेकिन सैफ उसके पास फिर भी वापस नहीं आया क्योंकि वो इतनी भी गोरी नहीं हुई है यार। और अब प्रियंका फिर से फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करके और गोरी हो गई और अब वो इतनी गोरी हो गई कि उसके मुंह पे ट्यूबलाइट जल रही है। और अब हमारा हीरो वापस आएगा, उसे अपने प्यार की याद आ गई क्योंकि अब प्रियंका इतनी गोरी हो गई है। अमेजिंग, वाओ, सच ए ब्यूटीफुल लव स्टोरी, हार्ट वार्मिंग यार। प्रियंका गोरी हो गई तो उसको अपना प्यार याद आ गया, लेकिन वो बात अलग है कि कल को उसको प्रियंका से भी अगर ज़्यादा गोरी लड़की मिली तो उसके पीछे निकल लेगा। लेकिन अमेजिंग यार, कसम से यार, ऐसे ऐड बनाने वाले क्या क्या सोचते हैं यार। वो क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले। यार भगवान भी काले, लेकिन इंसानों को गोरा बनना है, फेयरनेस क्रीम रगड़नी है, बिकॉज गोरापन इज इक्वल्स टू वाओ, ब्यूटीफुल है, अच्छा है, सुंदर है। लेकिन कालापन हाय हाय छी छी कितना गंदा है, अनसक्सेसफुल, फेलियर। पता नहीं हम कब इस रेसिज्म से बाहर निकलेंगे, गोरापन कालापन कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। फिलहाल के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।